नमस्कार, मैं हूं दीपिका पांडे और आप देख रहे हैं मोजेस न्यूज। लखनऊ के बंदरा क्षेत्र के खटोला गांव में नहीं थम रहा है गुंडा राज। एक ऐसा गुंडा जो कि अपनी उंगलियों पर पुलिस वालों को नचा रहा है, जिसके ऊपर लूट हत्या के कई मामले दर्ज हैं, पर अभी भी इसकी गुंडागर्दी जोरों शोरों से चल रही है। उसका नाम है प्यारे लाल। इसकी गुंडई ने पूरे गांव में दहशत का एक माहौल बना रखा है। बंदरा से देखिए हमारे संवाददाता विपिन शर्मा की ये रिपोर्ट। आपको बता दें कि प्यारे लाल की गुंडई का मामला तब सामने आया जब खटोला गांव के निवासी राम प्रकाश की बेटी रत्ना ने पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट लिखवाई। राम प्रकाश की गांव में एक छोटी सी चाय की दुकान है। पूरा मामला ये है कि दबंग प्यारे लाल शराब के नशे में आकर दुकान पर ईंट पत्थरों से वार करने लगा। फिर प्यारे लाल का छोटा भाई राम मिलन, वो भी अपने आप को किसी दबंग से कम नहीं समझता है, डंडा लेकर आया और लोगों को मारने लगा, जिससे रत्ना का हाथ टूट गया और पैर में काफ़ी गंभीर चोट आई है। राजधानी लखनऊ के हम बंदरा क्षेत्र में खटोला गांव में खड़े हुए हैं, जहां पे कुछ दबंग किस्म के लोगों ने एक परिवार को इतनी बुरी तरीके से हमेशा परेशान करते हुए आ रहे हैं, हमेशा मारते हुए आ रहे हैं, बहुत ही परेशान कर रखा है। ये ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर अनेक तरीके के मुकदमे दर्ज भी हैं, काफ़ी मर्डर के मुकदमे हैं, काफ़ी लड़ाई झगड़े के मुकदमे हैं। ये बेल पे घूम रहा है और हम जानकारी चाहेंगे लोगों से कि ये किस तरीके का व्यक्ति है, क्या इसके कारोबार हैं, क्या ये कर रहा है। ये आपके हाथ में चोट लगी है, कैसे लगी है? ये आपका हाथ कैसे टूटा है, क्या हुआ है साथ में? हम लोगों को मारे थे तभी हमारा हाथ टूट गया है। कौन मारा है आपको? प्यारे लाल ने मारा है और उनके सभी लोगों ने मारा है। क्या कहते कि हम लोग अपने खेत में थे और गेहूं काट रहे थे, तभी उन लोगों ने आके झगड़ा करने लगे। हम लोगों को पता ही नहीं था कि मारने आ रहे हैं। ये प्यारे लाल कौन है आपके? प्यारे लाल जो है कि चाचा लगते हैं। तो आपको कैसे, क्यों मारा? बस बिना फर्जी में ऐसे ही मारा है। कोई बात तो हुई होगी। हमारे भाई जो है कि छोटे वाले थे, वो भैंसे खोल के लाए थे और क्या कहते कि हम लोग अपने खेत में बोझ बांध रहे थे, पापा दुकान पे झाड़ू लगा रहे थे, जो है कि तभी आकर के मारने लगे। हम लोगों को पता ही नहीं था और शराब पी करके सब लोग आए थे, हमारे लोगों का हाथ पकड़ पकड़ के खींचने लगे थे। शराब पी के ये लोग कहाँ पे आए? शराब पी करके हमारे खेत में आ गए थे। अच्छा, आप अपने खेत पे थी? हाँ, हम अपने खेत पे थे और जो है कि अपने खेत से हम लोग कहीं गए नहीं, हमारे खेत ही में इन लोगों ने मारने लगे। कम से कम 15-20 लोग थे और क्या कहते हैं, हम लोग बस 5 ही लोग थे। हम 3 ही लोग थे यहाँ पे अपने खेत में। जब हमारे लोगों की आवाज़ सुनी तो हमारा बड़ा भाई आया, बड़े भाई को भी मार के गिरा दिया। तो आपने पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस आई ही नहीं, नंबर ही नहीं लग रहा था। 100 नंबर भी लगाया, 112 लगाया, 190 भी लगाया, कोई नंबर नहीं लगा। और फिर उसके बाद में हम लोगों को इतना मारा कि हम लोग बेहोश हो गए। जब बिल्कुल समझ लिया कि मर गए, तब छोड़ के लोगों ने गए थे हम लोगों को। कितने लोग आए थे मारने के लिए? 20 लोग थे। 20 लोग आए थे? हाँ, 20 लोग थे। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कुछ दबंग किस्म के लोग हैं, इनके ही परिवार के हैं, इस तरीके से हमला कर रहे हैं और काफ़ी गुंडों को लेके आए हैं और इन लोगों को, पूरे परिवार को मारा और पीटा। अब इनके हम पिताजी से बात करते हैं कि क्या हुआ है मामला पूरा। जी बताइए। आदमी, हम लोग अपने यहाँ खेत में थे, दुकान पे हमारे उनके कुरिया के पास झाड़ू लगा रहे थे, पत्ती उत्ती गिरी थी। ये लड़कियाँ दोनों बोझ बांधना शुरू किया था, गेहूँ कट रहे थे और उसी बीच में ये हमारा लड़का उधर से भैंसी लेकर के आ गया कोने में। तो उन्होंने कहा कि भैंसियाँ आज खेत ले जाओ, तो सोचा कि हम बोझ बांध लें, बंदी हैं वहीं कर दिया अपने खेत में चली हैं। लेकिन उतने में ये आए तो ये गाली वाली देते रहे सब। और प्यारे ने इतनी बात कहा कि जो बात कहते हैं उस बात को सुन लीजिए, मान लीजिए।
और नहीं तो ये खिरवा वाली दशा हो जाएगी। तो हमने कहा क्या कहना चाहते हो? खिरवा वाली दशा हम ये कहना चाहते हैं, कौन सी खिरवा वाली दशा है ये? कौन सी, ये क्या मामला है? खिरवा का क्या मामला है? वो वहाँ पर मतलब मर्डर हुआ है साहब, मारे थे विश्राम को। कौन मारा है? प्यारे उसमें मारे थे, उसी से हमको धमकी दे रहे थे कि आप बात मान लीजिए और नहीं मानोगे तो खिरवा वाली दशा हो जाएगी। तो हमने कहा क्या हमको मनाना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो, बताइए तो कि क्या चीज़ आप चाहते हो। ये बात इतनी हुई और साहब इधर हमारे लड़कों को मारने लगे और फिर हम दौड़े तो हमको गिरा दिए। उसके बाद जो ही हटा एक तो वही को गिरा दिए। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये लोग काफ़ी दबंग किस्म के लोग हैं, आए दिन नए तरीके से लोगों पे हमला करते हैं। इनसे पूरा गांव जो है खपा हुआ है, बहुत ही लोग गांव के परेशान हैं। ये काफ़ी दबंग किस्म के लोग हैं, हमेशा जान से मारने की धमकी देते हैं और काफ़ी इनके ऊपर मुकदमे ऐसे लगे हुए हैं कि काफ़ी लोगों को इन्होंने मार भी रखा है, अपनी पूरी गांव में दबदबा मचा के रखे हैं। ये बहुत ही किस्म के गंदे लोग हैं जो हमेशा लड़ाई करते हैं और लोगों को हमेशा परेशान करते हैं। ईंट फेंकने से राम प्रकाश का सर फट गया। इस मामले से परेशान राम प्रकाश और उसकी बेटी रत्ना ने नज़दीकी थाना बंथरा पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराया। वहीं उन गुंडों पर मामूली धारा लगाकर मामला रफा दफा कर दिया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मोजेस न्यूज़।